वैदिक कालीन शिक्षा का जो अनुशासन था वो अत्यंत ही उच्च कोटि का था और उसमें गुरु शिष्य का संबंध पुत्रवत होता था। गुरु जिस प्रकार से अपने पुत्र का ध्यान रखता था उसी प्रकार से वह अपने शिष्यों का भी ध्यान रखता था। जहाँ तक बौद्धकालीन अनुशासन का प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा में भी अत्यंत प्रभाववादी अनुशासन का ध्यान रखा जाता था और गुरु स्वयं अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे और अनुशासित जीवन व्यतीत करते हुए वह यह कल्पना करते थे कि उनके अनुशासन का अंश उनके शिष्य भी ग्रहण करेंगे और इससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास होगा। विनय पिटक में बौद्ध अनुशासन एक प्रकार का अनिवार्य अंग दिखाई देता है। भिक्षुओं, श्रमणों, सामनेरों को प्रारंभ से ही विनयी बनाया जाता था। बिहार में प्रवेश के समय प्रत्येक श्रमण सामनेर को अनुशासन संबंधी 10 नियमों या 10 शिक्षा पदान का पालन करना अनिवार्य होता था। इन नियमों के पालन में कोई भूल हो जाने पर श्रमण या सामनेर को बिहार से निष्कासित कर दिया जाता था। जहाँ तक गुरु शिष्य संबंध का प्रश्न है, तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य संबंध अत्यंत ही उच्च कोटि के दिखाई देते हैं। गुरु शिष्य का संबंध परस्पर प्रेम और श्रद्धा पर आधारित था। छात्रों के प्रति सद्भाव रखना और गुरु के प्रति श्रद्धा रखना एक पुनीत कर्तव्य माना जाता था। गुरु शिष्य के संबंध अत्यंत ही घनिष्ठ होते थे। जहाँ तक प्राथमिक और उच्च शिक्षा का प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के अपेक्षाकृत उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के साथ कठोरता के साथ व्यवहार किया जाता था। प्राथमिक और उच्च दोनों ही शिक्षाओं के लिए शिष्य लंबी अवधि तक गुरु के साथ साथ रहते थे, अतः उनसे घनिष्ठ संबंध विकसित हो जाना स्वाभाविक प्रवृत्ति भी थी। गुरु और शिष्य परस्पर कर्तव्यों से आबद्ध होते थे। जहां गुरु का कर्तव्य हर प्रकार से बालक का विकास करना और उनकी देख रेख करना था, वहीं बालक का कर्तव्य गुरु की सेवा करना था। बौद्ध काल में वैदिक काल के अपेक्षाकृत व्यावसायिक शिक्षा का या स्किल डेवलपमेंट की जो बात आज हमारी सरकार कर रही है, उस स्किल डेवलपमेंट का ज्यादातर भाग अगर हम देखें तो बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में हमको देखने को मिलता है। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत बालकों को विभिन्न कलाओं में दक्ष बनाया जाता था। भिक्षुओं को आत्मनिर्भर बनाने के अनेक तरीके सिखाए जाते थे और उनमें कौशलों का विकास किया जाता था। हिंदू ब्राह्मण शिक्षकों से प्रतिस्पर्धा के कारण जब बिहारों में जनसाधारण की शिक्षा व्यवस्था को बनाया गया तो उनके लिए तीर्थ सभी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी की गई और शिल्पों की व्यवस्था या व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था अगर हम लोग देखें तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंथों में देखने को मिलता है। बौद्ध काल में तक्षशिला एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होता हुआ दिखाई देता है, जिसके प्रमुख आचार्य कौटिल्य के रूप में हम देखने को मिलते हैं, जिन्होंने कि एक अखंड भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अखंड भारत, इस प्रकार के भारत का निर्माण आचार्य चाणक्य ने किया जिसकी कल्पना आज तक संभव नहीं हुई, या उन चाणक्य की कल्पना को आज तक मूर्त रूप नहीं दिया गया, क्योंकि उस मौर्य साम्राज्य में न केवल भारत का विभिन्न अंश अपितु नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी परिसीमाएं चाणक्य ने अपने राज्य सीमा में समर्पित किया था। इस तरह से हम देखें तो गुरु का जो स्थान होता था काफी महत्वपूर्ण होता था और वह
राजाओं में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी, राजाओं के निर्णयों में अपना महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते थे। ये आयुर्वेद की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रदान की जाती थी। पाठ्यक्रम 7 वर्ष तक चलता था और इसका शुल्क भी निर्धारित किया गया था जो 1000 स्वर्ण मुद्रा के बराबर था। किंतु अधिकतर विद्यार्थी गुरु की सेवा ही करते थे और निःशुल्क ही प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी, या निःशुल्क ही प्रकार की शिक्षा उनको प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इस काल में शल्य प्रकार की चिकित्सा या सर्जरी प्रकार की शिक्षा अर्थात ऑपरेशन आजकल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी भी शिक्षा वो तक्षशिला में प्रदान की जाती थी। और इस युग का सबसे प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक अगर हम लोग देखें तो जीवक था। जीवक के द्वारा मस्तिष्क और पेट के आंतों के सफल ऑपरेशन अगर हम देखें तो बौद्ध काल में हमको देखने को मिलते हैं। और इसी काल में अनेक प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य हुए, जैसे चरक, धन्वंतरी। ये इतने विख्यात थे कि दूर विदेशों से यहां आकर के लोग आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करते थे, जैसे कोरिया और जापान, जो श्रीलंका, यहां से व्यापक पैमाने पर लोग आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत की तरफ उन्मुख होते थे। इसलिए प्राचीन काल में भारत को जगत गुरु की पदवी से नवाजा गया। जहां तक स्त्री शिक्षा का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने स्त्री को सांसारिक माया एवं मोह का बंधन माना था। अतः उन्होंने बौद्ध संघ में स्त्रियों को के लिए शिक्षा के दरवाजों को बंद किया था। किंतु कालांतर में अपने परम प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी और उनकी धाय मां थी, उनको प्रवेश की अनुमति सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने दी। बाद में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल भी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी बन गया। यह भी उल्लेखनीय है कि इनके लिए पृथक विहारों की व्यवस्था की गई और इस प्रकार स्त्री शिक्षा का प्रारंभ बौद्ध काल में देखने को मिलता है। स्त्रियां भी विहारों में भिक्षुणियों के रूप में प्रवेश लेती थी। आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संघ के सभी नियमों का कठोरता के साथ पालन करती थी। स्त्रियों का भी प्रबच्चा और उपसंपदा संस्कार होता था। महिला विहारों में स्त्रियां शिक्षिकाएं भी होती थीं, जिनको कि उपाध्याया कहा जाता था। समय समय पर विद्वान भिक्षुक भी पढ़ाने के लिए आते थे, लेकिन जब वो भिक्षुक पढ़ाने के लिए आते थे तो उनको अकेले पढ़ाने जाना वर्जित था। थेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 32 ऐसी विद्वान कवित्रियों की रचनाएं संग्रहित हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही साथ ये अविवाहित रही। इससे ज्ञात होता है कि बौद्ध महिलाएं भी पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करती थी और इस काल में उनकी शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जाती थी। किंतु इस काल से सामान्य स्त्री की शिक्षा निश्चित तौर पर उपेक्षित दिखाई देती है। उपनयन संस्कार की अनिवार्यता समाप्त हो जाने के कारण उनमें बाल विवाह का प्रचलन हो गया। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि उपनयन संस्कार स्त्रियों का होने वाला बंद हो गया और उनको एक आवश्यक बुराइयों के अंतर्गत माना जाने लगा। नारद स्मृति में अगर हम लोग देखें तो इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख हमको देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक
स्त्रियों के उपनयन संस्कार जब बंद हो गए तो गुरुकुल के दरवाजे भी उनके लिए बंद हो गए, और जब गुरुकुल के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए तो उनमें बाल विवाह का प्रचलन प्रारंभ हुआ। और बाल विवाह के प्रचलन का एक अन्य कारण यह भी था कि उस समय विदेशी आक्रमण हुआ करते थे, यूनानियों का आक्रमण, हुणों का आक्रमण, इस प्रकार के तमाम आक्रमण हुआ करते थे। और ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे वे कौमार्य स्त्रियों का ही हरण करते थे, और यही कारण था कि रजस्वला गुण के पूर्व ही विवाह करने की प्रवृत्ति बौद्ध काल में विकसित होती हुई दिखाई देती है। जहां तक वैदिक और बौद्धकालीन शिक्षा में महिलाओं की स्वतंत्रता का प्रश्न है या उनकी शिक्षा का प्रश्न है, तो बौद्ध काल में स्त्रियों की शिक्षा में गिरावट दिखाई देती है। लेकिन वैदिक काल में जब हम लोग कहते हैं कि वेदों की तरफ लौटो, जब हम लोग कहते हैं कि वेदों की शिक्षा की तरफ अग्रसर होने की आवश्यकता है, तो इसका प्रमुख कारण यह था कि उस काल में जो स्त्रियां थी, अपाला, घोषा, गार्गी, सिक्ता, निकाबरी, एक से एक विदुषी महिलाएं थी। और ये याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र सरीखे जो ऋषि थे उनके समतुल्य थी, और उन्होंने वेदों की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के विवाद की बात हम लोग करते हैं तो वैदिक काल में समानांतर विवाद होता हुआ दिखाई देता है। इसका अर्थ यह है कि वैदिक काल में स्त्री और पुरुष इन दोनों की शिक्षा अत्यंत ही उच्च कोटि की हमको देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ हम बौद्ध काल में देखें तो स्त्रियों की शिक्षा में व्यापक पैमाने पर गिरावट देखने को मिलती है। और उसका प्रमुख कारण था कि गौतम बुद्ध ने संघ के दरवाजे स्त्रियों के लिए बंद कर दिए थे, और उसका प्रमुख कारण था कि स्त्रियां से माया की उत्पत्ति होने का भय गौतम बुद्ध को लगा रहता था। लेकिन बाद में अपनी मौसी प्रजापति गौतमी के लिए उन्होंने संघ के दरवाजे खोल दिए, और इस तरह से स्त्रियों का संघ और विहारों में प्रवेश होने लगा। और जब स्त्रियों का संघ और विहारों में प्रवेश होने लगा तो उनमें प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के संस्कार भी उसी प्रकार से होने लगे जिस प्रकार से भिक्षुओं में होते थे। लेकिन एक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं कि भिक्षुओं की स्थिति भिक्षुणियों की अपेक्षाकृत तो हमेशा बौद्ध काल में उच्च दिखाई देती। ये बौद्ध ग्रंथों में दिखाई देता है कि अगर 8 वर्ष का भिक्षु किसी संघ में अगर महिलाओं के संघ में अगर प्रविष्ट करता था तो 80 साल की भिक्षुणी को भी खड़ा होना पड़ता था। ये भिक्षुक समाज की जो स्थिति थी वो दर्शाता है, और स्त्री शिक्षा की उपेक्षा को भी दर्शाने का प्रमुख कार्य ये प्रसंग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बौद्ध काल में भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों का विकास हुआ। नालंदा, वल्लभी, वाराणसी, तक्षशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का विकास हुआ, और उसमें दूसरे धर्म के जो लोग थे वह भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और यही कारण था कि जो विश्वविद्यालय स्तर के जो विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं उसको जब हम लोग ढूंढने का प्रयत्न करते हैं तो हमको बौद्ध कालीन शिक्षा में कहीं न कहीं से देखने को मिलती है। जैसे सार्वजनिक जो प्राथमिक शिक्षा है मातृभाषा में देने की जो प्रथा है वो हमको बौद्ध काल में देखने को मिलती है। वैदिक काल में आप लोग जानते ही हैं कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और ज्यादातर प्रसंग जो है या ज्यादातर शिक्षा वो संस्कृत में ही प्रदान करने की प्रथा थी। बौद्ध काल में बाद में पाली का विकास हुआ, और जहां तक बौद्ध काल का हम द्रष्टव्य देखते हैं कि इसमें
मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की एक परंपरा का विकास होता हुआ दिखाई देता है। इसमें जो जीवनोपयोगी शिक्षा है, कटाई हो, बुनाई या फिर बुनियादी शिक्षा, इसका विकास भी बौद्ध काल में हमको देखने को मिलता है। और ये परंपरा जो है वो वैदिक काल से निरंतर चली आ रही थी, क्योंकि वैदिक काल में जो हम लोग अथर्ववेद देखते हैं, अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के आयुर्वेद का सर्वप्रथम विकास हुआ। बौद्ध कोई नवीनतम प्रकार का धर्म नहीं था। जो हमारी उपनिषदों की शिक्षा थी, उसी उपनिषदों की शिक्षा को बौद्ध काल ने ग्रहण किया, उसका व्यापक पैमाने पर प्रचार किया। इसलिए हम बौद्ध धर्म को कोई नवीनतम प्रकार का धर्म नहीं मान सकते, अपितु उपनिषद शिक्षा का ही व्यापक प्रचार जो विलुप्त हो गया था, उसको बौद्ध धर्म ने ग्रहण किया और समाज में उसको प्रचारित और प्रसारित किया। और जो हम टेक्नोलॉजी की शिक्षा देखते हैं, टेक्नोलॉजी शिक्षा का विकास भी बौद्ध काल में बहुधा देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के उच्च शिक्षा केंद्रों का विकास हुआ, जिसका उल्लेख अद्यतन किया जा चुका है। उच्च शिक्षा केंद्रों में बहुभिक्षुक प्रथा का विकास होता हुआ दिखाई देता है। और ये जो बहुभिक्षुक प्रथा था, ये गोष्ठियों, सेमिनारों में होता था। भिक्षु वाद विवाद करके अपने जो उत्साह था, जो अपनी जो शक्ति थी या जो उनका आत्मविश्वास था, उसको विकसित करने का प्रमुख कार्य उसके अंतर्गत किया जाता था। जहां तक सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था का प्रश्न है, सामूहिक शिक्षण का मतलब है कि बौद्ध काल में को एजुकेशन, एक साथ भिक्षु और भिक्षुणियों की शिक्षा की व्यवस्था भी हम बड़े बड़े विश्वविद्यालय में एक साथ देखने को मिलते हैं। तो को एजुकेशन का भी प्रारंभ अगर हम लोग कहें तो बौद्ध काल में दिखाई देता है। संघ की जो व्यवस्था का प्रश्न हम लोग देखें, संघ का गठन, संघ के नियम, संघ की बैठने की व्यवस्था, ये व्यापक पैमाने पर बौद्ध काल की देन कही जा सकती है। परिवार में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा की जो व्यापक व्यवस्था है, वो बौद्ध काल में देखने को मिलती है। इस प्रकार से बौद्ध ने सर्वप्रथम शिक्षा को एक विकसित और आधुनिक स्वरूप पर अगर हम लोग कहें दिया तो बेमानी नहीं होगी। जहां तक बौद्ध शिक्षा के बाद एक अन्य शिक्षा, इस्लाम शिक्षा की हम लोग बात करें, इस्लाम शिक्षा किस प्रकार से थी, और इस्लाम शिक्षा भी धर्म पे आधारित थी और उसमें एक प्रकार का संस्कार होता था जिसको कि हम लोग बिस्मिल्लाह संस्कार के नाम से जानते हैं। और ये जो बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, वो इस्लाम कालीन शिक्षा में कोई भी प्रकार का नया कार्य प्रारंभ करने के पूर्व जो मुल्ला और मौलवी होते थे, वे लोग बिस्मिल्लाह प्रकार के संस्कार बच्चों में विकसित करते थे। इस प्रकार से इस्लाम शिक्षा जो 1200 ईस्वी के बाद अद्यतन 19वीं सदी ईस्वी तक चलती हुई दिखाई देती है, उसमें वैदिक और बौद्ध शिक्षा, इन दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया था। बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख ग्रंथ जो कुरान है, कुरान शरीफ के अनुसार अगर हम लोग देखें तो तालीम को निजात, मुक्ति, मोक्ष का साधन माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब ने प्रत्येक सच्चे मुसलमान के लिए तालीम हासिल करना लाजमी बताया। हजरत मोहम्मद साहब का मानना है कि तालीम से धर्म, अधर्म, कर्तव्य
अकर्तव्य का बोध होता है। एक स्थान पर हजरत मोहम्मद साहब ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है, दान में धन देने की अपेक्षा यह बेहतर है कि आप अपने पुत्रों को अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें, जिससे उसका भविष्य समझ सके और समाज में शिक्षा के प्रसार से उसमें एक योग्य नागरिक बनने की भावना का विकास हो। हजरत मोहम्मद साहब कहा करते थे कि विद्यार्थियों की कलम की जो स्याही होती है वो शहीदों के खून से कहीं ज्यादा पाक होता है। इस्लाम में तालीम को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। जहां तक मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य का प्रश्न है, मुस्लिम शासन काल में शिक्षा के उद्देश्यों में एक रूपता न थी। कुछ शासकों को उद्देश्य हिंदू शिक्षा और संस्कृति को और उनके गौरव को नष्ट करना प्रमुख रूप से था, जैसे महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर, नादिर शाह। इनके स्थान पर इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का प्रसार करना, मानो हिंदू संस्कृति को नष्ट करना और इस्लामी संस्कृति का प्रसार करना, इन शासकों का, जिनका दृष्टव्य पूर्व में कहा गया है, यही प्रमुख उद्देश्य था। दूसरी ओर कुछ उदार प्रकार के शासकों का भी हम उल्लेख करते हैं, जैसे रजिया सुल्ताना, जो दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, बलबन, फिरोज तुगलक, हुमायूं, अकबर, जिनका उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना और शिक्षा को प्रोत्साहित देना था। मुस्लिम कालीन शिक्षा के कुछ सामान्य जो उद्देश्य अगर हम लोग देखें तो वो निम्नांकित दिखाई देते हैं। पहला, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। धर्म प्रचार को इस्लाम में सवाब या पुण्य का कार्य माना जाता था। इस कार्य के लिए शिक्षा का सहारा लिया जाता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही प्रत्येक मकतब या मदरसे बनाए जाते थे। इनकी एक प्रमुख विशेषता थी कि इन मकतब या मदरसों के साथ एक मस्जिद भी संलग्न रखते। मदरसों में इस्लामी शिक्षा, दर्शन, साहित्य, धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसे धार्मिक भावना से प्रेरित होकर के हिंदू मंदिरों तथा विद्यालयों को नष्ट करके उसके स्थान पर मस्जिद और मदरसे बनाए जाने के तमाम प्रकार के प्रमाण हम लोगों के समक्ष दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण अयोध्या में मस्जिद का, जो बाबर के जो सेनापति थे बारबेक के द्वारा बनाया गया था, और वो हिंदू मंदिरों को नष्ट करके ही बनाया गया था। जहां तक मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना मुस्लिम शिक्षा का एक दूसरा उद्देश्य था। हजरत मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत बताया है और प्रत्येक मुसलमान से ज्ञानार्जन की आशा व्यक्त की है। इस संबंध में हजरत मोहम्मद साहब का विचार है कि विद्यार्थियों के कलम की स्याही शहीदों के खून से कहीं अधिक पवित्र। विशिष्ट नैतिकता का विकास मुस्लिम शासक अपने साथ अपने देश की विशिष्ट नैतिकता भी साथ में लाए थे। इनसे हिंदू और मुस्लिम के बीच जीवन मूल्यों को लेकर के संघर्ष होना लाजमी था और संघर्ष भी हुआ, क्योंकि हिंदू जो कलाकार थे वो परंपरावादी थे। परंपरा, और जब परंपरावादी कलाकारों की जब रोजी रोटी जाने लगी तो मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति का विरोध करना उनके लिए कोई नवीनतम प्रश्न और तथ्य नहीं था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुब्बत उल इस्लाम नाम की मस्जिद, एक मंदिर को नष्ट करके बनवाई। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद एक संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनवाई। औरंगजेब के समय में बनारस में विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर और पाटन का सोमनाथ का मंदिर आदि तोड़ करके और उसके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया गया। ये तमाम प्रकार के प्रमाण पुरातात्विक हैं जो कि देखने को मिलते हैं। मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। मुसलमान अपने साथ कुछ विशिष्ट सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति और नियम कानून लाए। मुस्लिम शासक अपनी संस्कृति के प्रसार में रुचि रखते थे। वे शिक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति का प्रचार भारतीयों में करना चाहते थे और अपनी संस्कृति को संपूर्ण भारत में व्याप्त करना चाह रहे थे। जो एक अन्य उद्देश्य मुस्लिम शिक्षा का मुस्लिम शासन को सुदृढ़ बनाना था। मुसलमान शासकों को सदैव भय रहता था कि भारत की ज्यादातर जनसंख्या हिंदू है, अगर कभी जागी तो उनके साम्राज्य को उथल पुथल कर देगी। इसलिए वे शिक्षा के द्वारा जनता में परिवर्तनवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे कि वे उनके विरोधी नहीं। और अकबर जैसे शासकों ने मूलतः हिंदू मुस्लिम शिक्षा के लिए सुलह-ए-कुल स्थापित करके उन्होंने सर्वधर्म सद्भाव की भावना का विकास करने का प्रयत्न किया। इसलिए अकबर का आदर के साथ नाम भारतीय संस्कृति में लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय समुदाय के बीच या बहुसंख्यक समुदाय के बीच औरंगजेब घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उसके समय में बहुत से ऐसे मंदिरों को नष्ट करके और उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। चूंकि इस्लाम शिक्षा का एक मूल उद्देश्य ही था कि विधर्मी दूसरे के धर्म को नष्ट करके अपने धर्म का प्रसार करना। लेकिन भारतीय धर्म और संस्कृति में हम समन्वयवादी विचार और उसके विस्तार की रूपरेखा हमेशा देखते हैं। हमेशा से भारतीय आर्य शांति का पक्षधर रहा है। वो किसी के दूसरे मामलों में दूसरे की जमीन को हड़पने में कभी रुचि नहीं लेता रहा है। और यही कारण है कि उसकी शांति प्रवृत्ति नीति ही उसके लिए घातक सिद्ध हुई। और राजपूत काल में धोखे से विभिन्न प्रकार की मुस्लिम राजाओं के द्वारा उनके राज्य को छीन करके और इस्लाम राज्य की कल्पना प्रसारित होती हुई दिखाई देती है। राजपूतों की नीति थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी परंपरा पे राजपूत चलते थे। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम का कोई अपना नियम कानून नहीं था। और रात में सोते हुए भी सैनिक शिविरों पर हमला करके उनको नष्ट करने की प्रवृत्ति में महारत हासिल करते थे। और दूसरी, जहां तक राजपूतों का प्रश्न था, वह भागते हुए इस्लामिक दुश्मनों पर भी कभी प्रहार नहीं करते थे। मुस्लिम शासन को सुदृढ़ बनाना, ये सदैव उनमें भय रहता था कि किस प्रकार से हम अपने राज्य को सुदृढ़ बनाएं। और उसके लिए वे हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते रहे। इस्लाम शिक्षा का एक अन्य जो प्रमुख उद्देश्य है, लौकिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना है। इस्लाम शिक्षा का उद्देश्य सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करना, और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी जिससे भावी जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। शिक्षित व्यक्तियों को ही
मुसलमान शासक सिपा सालार, काजी अथवा वजीर नियुक्त करते। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का जीवन सुखमय और विलासप्रिय था। इसी लोभ में हिंदुओं ने अरबी और फारसी पढ़ना आरंभ किया था। इसके अंतर्गत शरीयत का प्रचार इस्लामिक शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य था। शरीयत किसे कहते हैं? पुरातन इस्लामिक नियम कानून को शरीयत कहते थे। मुस्लिम शासक शिक्षा के माध्यम से भारतवर्ष में शरीयत के नियमों को लागू करना चाहते थे। शिक्षा व्यवस्था मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था मक्तबों में तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में की गई। प्राथमिक शिक्षा इस्लाम धर्म है, उसमें प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी, इसके संदर्भ में अगर हम लोग विचार करें तो मक्तब में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी और वह सामान्यतः अरबी भाषा में होती थी, जिसका अर्थ है उसने लिखा, अर्थात वह स्थान जहां लिखने पढ़ने की शिक्षा प्रदान की जाती थी। मक्तब मस्जिद से जुड़े होते थे। कभी कभी मौलवियों के घर पर व अन्य स्थान पर भी मक्तब चलते थे और मक्तबों की संख्या इतनी कम थी कि सभी मुस्लिम बालक इसमें प्रवेश नहीं पा सकते थे। मक्तबों की शिक्षा निःशुल्क थी। इसमें हिंदुओं की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। मक्तब में प्रवेश के नियम बनाए गए थे और वह बिस्मिल्लाह रस्म के साथ ही प्रारंभ होता था। यह रस्म उस समय संपन्न होती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था। इस दिन बालक को नए वस्त्र पहनाए जाते थे। सभी रिश्तेदार इसमें सम्मिलित होते थे और इसके बाद जो मौलवी साहब होते थे वो कुरान की भूमिका एवं उसका 55वां 55 और 87 87वां अध्याय पढ़ाते थे।